हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम पॉइंट। सो देखिएगा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप ले लीजिए, जेई नीट, जेएम नेट गेट, कोई भी, उसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर तो बेसिकली सिंपल एंडोल कंडेंसेशन होती है अपने पास में, और क्रॉस एल्डोल, ये सभी इसके वेरिएंट्स हैं। सो क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जब भी हम 12th क्लास में आते हैं तो ऑर्गेनिक के अंदर बेसिकली फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है, उसमें जो एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स हैं उससे ये बिलोंग करती है रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें इससे पहले कुछ और रिएक्शंस हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँगा, हमने रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी, फिर पर्किन रिएक्शन है, नोवेंजल रिएक्शन है, मैनिक रिएक्शन है। पर्किन, नोवेंजल, मैनिक, ये रिएक्शन बेसिकली नेट गेट जैम में पूछी जाती है। फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो भी रिएक्शन मैंने आपको बताई है, सबसे पहले आपकी एल्डोल रिएक्शन, उसके बाद मैंने आपको बताया पर्किन रिएक्शन, उसके बाद मैंने आपको बताया रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन, फिर मैंने आपको बताया नोवेंजल कंडेंसेशन, एंड लास्ट इट इज मैनिक रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली सब में क्या होता है, सब में एक न्यूक्लियोफाइल होगा हमारे पास, और वो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एक इनोलेट। ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होगी अपने पास, जो कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। बेसिकली हमारे पास इन सभी रिएक्शंस में एक न्यूक्लियोफाइल होगा एंड सेकेंड वन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है वो कोई भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, ये सब में सेम होगी, सब रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है वो सभी रिएक्शंस में एज इट इज होगी, लेकिन फर्क होगा न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज का। ठीक है, जब एल्डिहाइड और कीटोन का जो इनोलेट बने, अगर वही अपनी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज पर, मतलब एल्डिहाइड कीटोन पर रिएक्ट कर जाए, जैसे कि मैं बात करूं, इस एक्स की जगह अगर आपके पास आर या एच आ जाए, तो बेसिकली ये जो इनोलेट बनेगा ये एल्डिहाइड कीटोन का बनेगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल भी एल्डिहाइड कीटोन हो तो बेसिकली वो होती है एल्डोल रिएक्शन। मतलब कि एल्डोल रिएक्शन में जो हमारा इनोलेट है वो उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है उसी का ही बनेगा। लेकिन हम बात करें रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हमारे पास जो इनोलेट बन रहा था वो याद कीजिए जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर बन रहा था। वो कुछ ऐसा था, वो Zn+2 माइनस इधर OH डबल बॉन्ड प्लस, वो किस पर अटैक कर रहा था, एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज पर, वो क्या थी, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन। ये थी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन में बेसिकली जो हमारे पास इनोलेट बनता है वो बनता है एक एनहाइड्राइड का। किसका, वो किसका बनेगा हमारे पास में, वो एक एनहाइड्राइड का बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका जो इनोलेट बनेगा वो किसका बनेगा, एनहाइड्राइड का इनोलेट बन के तैयार होगा। ठीक है, और वो किस पर अटैक करेगा, वो अटैक कर जाएगा हमारे पास किसी भी एल्डिहाइड या कीटोनिक स्पीशीज पर। ठीक है, ये हमारे पास पर्किन होगी। नोवेंजल में क्या होता है, नोवेंजल में जो हमारे पास इनोलेट बनता है वो बनता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, C+O कार्बन, C+O। एनहाइड्राइड में तो एक बीच में ऑक्सीजन आ गया है, दो C+O के बीच में, इसमें दो C+O के बीच में एक कार्बन ही होता है जिसपे कि दो हाइड्रोजन होते हैं, और ये कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो इसका ही क्या बनेगा, हमारे पास इनोलेट बन जाएगा। और कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगी, ये यहाँ मूव कर जाएगी, यहाँ O नेगेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ये एल्डिहाइड कीटोन होगा। मैनिक रिएक्शन एक
स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैनिक रिएक्शन में क्या होता है? मैनिक रिएक्शन में बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज जो होगी ना, वो इसमें इमीनियम आयन होता है। बेसिकली क्या होता है इसमें? इमीनियम आयन। क्या होगा? इमीनियम आयन। ये इमीनियम आयन है, ये बिहेव करेगी एज ए इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। और जो आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज होगी, वो आपके पास में कोई भी एक हमारे पास इनोलेट दिया हुआ होगा, जो कि इस कार्बन पर जो कि इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड हिस्टोरिकली एन की तरफ, एन के ऊपर पॉजिटिव है, क्योंकि एन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ये डबल बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड है टूट कर किस पर जाएगी? नाइट्रोजन पर। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है डेंसिटी है, ये इधर आएगी और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ में करेगा। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन देखी हमने मैनिक रिएक्शन की। सो लेकिन आज जो हमारा कंसर्निंग टॉपिक है वो है एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, वो क्या है? एल्डोल रिएक्शन। सो एल्डोल रिएक्शन बेसिकली क्या होगा हमारे पास? मैंने आपको बता दिया है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे पास क्या होगा? इनोलेट, प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारे पास क्या होगा? कोई भी कीटोन या कोई भी एल्डिहाइड। ठीक है, ये जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज पर क्या करती है? अटैक। एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है? प्रोडक्ट में बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। कार्बोनिल होगा हमारे पास में प्रोडक्ट साइड में, और उसकी जो अल्फा पोजीशन होगी और जो उसकी बीटा पोजीशन होगी, वहाँ क्या प्रेजेंट होगी? डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनता है। ठीक है, लेकिन देखिएगा इनोलेट जो है बेसिकली क्या है कि सभी एल्डोल कंडीशन को स्कूल्स में या सब के पर पढ़ा दिया जाता है, लेकिन बेसिकली उनको ये नहीं बताया जाता है, या बता भी दिया जाता है तो उतना क्लियर नहीं होता है कि ये जो इनोलेट बन रहा है, ये इनोलेट कौन सा है। इनोलेट दो टाइप के होते हैं, एक पार्शियल इनोलेट होता है, एक होता है कंप्लीट इनोलेट। जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें, उस रिएक्शन में पार्शियल इनोलेट का यूज होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये हमारे पास एक कीटोन है। ठीक है, इसके ऊपर मैं डालता हूँ NaOH, एक बार डालता हूँ सोडियम हाइड्रेट। ठीक है, देखिएगा बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ? इनोलेट बता रहा हूँ। इनोलेट मैंने दो टाइप के बताए हैं, एक तो पार्शियल इनोलेट, एक कंप्लीट इनोलेट। एल्डोल कंडेंसेशन में पार्शियल इनोलेट ही काम आएगा, यहाँ से OH नेगेटिव या H नेगेटिव। देखिए क्या होगा, ये जो हमारा है ये बॉन्ड टूटेगी, ऐसे सी डबल बॉन्ड होगा एटोटिकली बेस, और ये OH नेगेटिव है, ये अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को बाहर निकाल ले, क्योंकि ये एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा डबल बॉन्ड मूव होने के बाद में। और यहाँ जो इनोलेट बनता है, यहाँ जो इनोलेट बनता है ये क्या बनता है? पार्शियल इनोलेट बनता है। और यहाँ जो इनोलेट बनेगा, यहाँ जो इनोलेट बनेगा वो इनोलेट एक कंप्लीट इनोलेट बनेगा, और ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। और ये एल्डोल रिएक्शन देगा तो आप ध्यान रखना, NaOH दिया है या सोडियम हाइड्रेट दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। पार्शियल इनोलेट क्यों? क्योंकि रिएक्शन मीडियम में एक H यहाँ से निकला था, OH यहाँ से था, तो वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकला था, ये O नेगेटिव इस H को ले लेंगे और ये क्या बना देंगे यहाँ पर? OH डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया? इनोल बन गया। क्या बन गया? इनोल। अब ये जो इनोल है ये अपनी कीटो फॉर्म में चेंज हो सकता है, ये जो इनोल है ये अपनी कीटो फॉर्म में चेंज हो सकता है प्रोटोमराइजेशन से बेसिकली। सो ये जो इनोलेट बना है ये पार्शियल इनोलेट है। किस वजह से? क्योंकि मीडियम से H प्लस को लेकर इनोल बना ले, और इनोल फॉर्म अपने कीटो फॉर्म में चेंज हो सकती है, इसलिए पार्शियल इनोलेट है। यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक मतलब ये कह सकते हैं कि एडिशनल बात थी एल्डोल रिएक्शन में, इनोलेट के बारे में मुझे बताना था। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि एल्डोल रिएक्शन बेसिकली हमारे पास दो मीडियम में होती है। एक बार
बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन हो सकती है और एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है। बेसिक मीडियम में आप क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे जैसे कि NH। एसिडिक मीडियम में क्या ले लेंगे आप, H प्लस H2 या फिर H3O पॉजिटिव। ठीक है, दोनों में ओनली जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसका डिफरेंस है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, और इसमें भी यही प्रोडक्ट बनेगा सेम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। बस रिएक्शन का जो पाथ है, मैकेनिज्म है, उसका डिफरेंस है। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन, और दोनों बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और एसिडिक मीडियम में भी जो मैकेनिज्म है एल्डोल रिएक्शन का वो डिस्कस करेंगे। सो अब बात करते हैं हम, और सबसे पहले हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, देखिएगा अब इसमें क्या होगा, मैंने एक सिंपल कीटोन ले लिया है। ठीक है, और ये इसका अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। NaOH मैंने डाल दिया है। NaOH जो है, अब देखिएगा NaOH जो है हमारे पास है बेस, वो क्या करेगा, जो हमारा अल्फा कार्बन है उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है, इस जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन दोनों कार्बन के बीच आएंगे। क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड ओ टूटेगी इलेक्ट्रोलिटिकली, और इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए CH की बॉन्ड मूव होगी, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है कुछ ऐसी स्पीशीज का, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इनोलेट, वो भी कौन सा, पार्शियल इनोलेट। ठीक है, अब ये जो हमारा इनोलेट बना है, ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो न्यूक्लियोफाइल, अब देखो मैंने बताया था आपको एल्डोल रिएक्शन में पार्शियल इनोलेट बनता है, तो यहाँ पर जो OH था और जो यहाँ H निकला है, तो एज ए वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में बाहर निकला, जो OH H और OH वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकला है, उसमें एक H है जो जिस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है और OH पर डेल नेगेटिव चार्ज है। ये O नेगेटिव इस H प्लस का एक्सेप्ट कर सकता है, और ये अपनी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इनोल फॉर्म अपनी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो मेरे बताने का मतलब ये था कि एल्डोल कंडेंसेशन में पार्शियल इनोलेट बनता है, और ये बन रहा है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो ये आपका इनोलेट बना है ना, ये जो आपका इनोलेट बना है, और ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये जो आपका इनोलेट बना है वो नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, ये क्या करेगा, ये हमारे जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, क्या है, हमने क्या लिया था, एक कीटोन लिया था, ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगी, और ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये वो नेगेटिव यहाँ पर मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, डबल बॉन्ड आ गई इधर, इस कार्बन की और इस कार्बन की बॉन्ड बन गई है, और यहाँ पर क्या आ गया, तो नेगेटिव। ठीक है, ये हमने एज इट इज रख दिया है, ये दोनों हमने एज इट रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इधर, वो क्या करेगा, H प्लस OH नेगेटिव, ये इस H को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एंड हियर इज फॉर्मेशन ऑफ OH। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या होगा, देखिएगा, ये मैं ऊपर का अभी रफ कर रहा हूँ, ये रिएक्शन मुझे आगे दिखानी है। देखिएगा, सबसे पहले हमारा इनोलेट था, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, हेयर O नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, डबल बॉन्ड मूव करेगी, C डबल बॉन्ड बन गया, O नेगेटिव बन गया, वाटर हमारा जो रिएक्शन मीडियम था उसमें वाटर तो पहले निकला ही था बाहर, वहाँ से इसने H ले लिया। अब इसमें क्या होगा देखना, अब इसमें क्या है कि रिएक्शन मीडियम में OH तो हमारे पास है, OH तो हमारे पास है, वो क्या करेगा, ये जो कार्बोनिल कार्बन है
ये इसका अल्फा कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इससे एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, निकाल लिया, ठीक है। और एक बात जरूर ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था कि एल्डोल रिएक्शन 2 मीडियम में होती है, एक तो बेसिक मीडियम में और एक एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हमेशा रिएक्शन जो है वो इनोलेट से जाएगी, इनोलेट से, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन इनोल से जाती है, ठीक है। और यहाँ जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है E1CB मैकेनिज्म। E1CB मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन विद कॉन्जुगेट बेस। इसमें जो एलिमिनेशन होगा वो किससे होगा? कॉन्जुगेट बेस के एलिमिनेशन से। वो क्यों, वो भी बताता हूँ मैं आपको। जब ये जो कार्बन है इस पर जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे तो ये तो वाटर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा भाई, ये OH ये H, वाटर मोलिक्यूल बाहर। लेकिन यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन किसका होता है? वो फॉर्मेशन होता है नेगेटिव चार्ज का। किसका फॉर्मेशन होता है? बेसिकली नेगेटिव चार्ज का। अब ये जो नेगेटिव चार्ज हमारा बना है, ये नेगेटिव चार्ज देखिएगा इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा। क्या होगा? कंजुगेशन में होगा। ये डबल बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज, ये इधर मूव कर सकता है और ये इधर आ सकता है, देखिएगा। ठीक, ये इसकी कंजुगेशन फॉर्म बन सकती है। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ कुछ ऐसा होगा कि ये जो OH है ये वाटर मोलिक्यूल फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये O नेगेटिव चार्ज इस कार्बन और कार्बन के बीच आ जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। ये देखो, ये जो था पूरा हमने बात की बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या किया? इनोलेट बनाया, किस पर? कीटोन लिया, उस पर हमने बेस डाला NaOH, उससे पार्शियल इनोलेट बना। वो जो इनोलेट बना है उसने अपने इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पर अटैक कर दिया है, क्योंकि इनोलेट और इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म सेम कंपाउंड के होगी, इसलिए एल्डोल रिएक्शन है। अदर रिएक्शंस में इनोलेट अलग कंपाउंड बनता था, इलेक्ट्रोफिलिक अलग कंपाउंड होता था, ठीक है। इसने इस पर अटैक किया एंड आफ्टर दैट O नेगेटिव चार्ज बना। O नेगेटिव ने वाटर मोलिक्यूल मिड रिएक्शन मीडियम से वाटर मोलिक्यूल H+ ले लिया, OH हमारे पास आ गया है। अब OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम तो बेसिक है ना, उसमें OH नेगेटिव पहले से, वो OH नेगेटिव क्या करेगा? ये जो कार्बन अल्फा कार्बन है यहाँ से एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा वो हो जाएगा E1CB मैकेनिज्म, और यहाँ क्या होगा? वाटर मोलिक्यूल का हो जाएगा रिमूवल। दैट्स वाई इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि वाटर मोलिक्यूल क्या होता है? रिमूवल होता है। एंड ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये ये जो OH है ये वाटर मोलिक्यूल फॉर्म बाहर निकलेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, और ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म बेसिकली फॉलो होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम हमने पढ़ लिया है ना। सेकंड बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, एसिडिक मीडियम में हमेशा क्या बनता है? इनोल बनता है। इनोल कैसे दिखता है? इनोल दिखता है भाई ऐसे, OH डबल बॉन्ड O। और इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो E1 होगा, ना कि E1CB, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है उसके बाद H का एलिमिनेशन होता है। आपको दिखाता हूँ, देखिएगा हमारे पास भाई हमने कीटोन ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया? इस पर डाला एसिड, क्या डाला? एसिड, मतलब H+, ठीक है। और O के ऊपर क्या है? लोन पेयर। O के ऊपर क्या है? लोन पेयर। इन लोन पेयर ने H+ पर अटैक किया, कर दिया जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। O डबल बॉन्ड H पॉजिटिव एंड देयर इज दैट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये
यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है H+ है और OH नेगेटिव है। इसमें क्या होगा देखना, ये डबल बॉन्ड है O के ऊपर, O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। सो इसलिए ये जो हमारी पाई बॉन्ड है ये टूटेगी और O पर जाएगी, O हो जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, ये जो OH नेगेटिव है ये हमारे अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और इस ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये जस्ट यहाँ मूव कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ना उसको ये न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा फॉर्मेशन किस चीज़ का हो गया है। ये OH जो क्यों रह गया, ये पाई बॉन्ड टूट गई थी, यहाँ एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाती है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इनोल। क्या है इनोल, कैसे, ओल भाई एल्कोहल ग्रुप है और इन मतलब डबल बॉन्ड है। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल तरह, और मैंने कहा था एसिडिक मीडियम में हमेशा इनोल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। अब देखिएगा जो सेकंड स्टेप है उसको हम देख लेते हैं, उसमें क्या होगा। हमारे पास इनोल दिया हुआ है, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास वही होगा, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, जब हम शुरू में कीटोन ले तो हमने कीटोन ले लिए है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, अब क्या होगा देखना, अब ये होगा कि ये डबल बॉन्ड टूटेगी और हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है ये पाई बॉन्ड जो हमारे पास ये टूटकर इधर आएगी। ठीक है, अब O के पास दो लोन पेयर थे, इधर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है उसको कौन न्यूट्रल करेगा, O के लोन पेयर, कौन करेगा, O के लोन पेयर। सो हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ OH पॉजिटिव डबल बॉन्ड C, ये कार्बन और इस कार्बन की बॉन्ड बन गई है, इन दोनों की बॉन्ड बन गई, इस कार्बन की और इस कार्बन की, देखिएगा C, एंड ये जो पाई बॉन्ड टूट के O के ऊपर चली गई है, इधर बन गया है O नेगेटिव, एंड इसके बाद यहाँ ये जो मिथाइल ग्रुप है ये रिटेन रह गया। ठीक है, और ये वाला मैं दिखाना था, अंडरस्टूड सी बात है। ओके, अब देखिएगा इस रिएक्शन में क्या आपको देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन में मैंने बताया था आपको इवन मैकेनिज्म फॉलो होगा। इवन मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगा, ये जो O नेगेटिव है, ये जो O का पॉजिटिव है, इसको न्यूट्रल करने के लिए O का नेगेटिव इस H+ को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा, and after that there is formation of C double bond O, C OH, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये बेसिकली मान लो कीटोन नहीं, मैं कोई भी एल्डिहाइड ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो सेकंड जो थर्ड फोर्थ बॉन्ड मैच हो जाएगी और यहाँ पर मिसाइल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जो OH है वो वाटर फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो हेयर इज पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा OH है वो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में रिमूव हो गया है, और यही स्टेप होता है E1 स्टेप। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें SN1 SN2 SNI SNGP S1CB, इसी तरह E1 एलिमिनेशन में भी E1 E2 हमारे पास EI और E1CB। सो SN1 रिएक्शन जैसे कि दो स्टेप में होती है, पहले स्टेप में तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। सो इसी तरह इसमें क्या है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें पहले तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा और उसके बाद क्या होगा, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन जब भी होती है ना, किसी भी स्टेप में अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो कुछ ना कुछ ग्रुप बाहर निकलेगा और एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही होगी इन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ये जो बाहर निकला था इसमें OH नेगेटिव H पॉजिटिव, एक OH नेगेटिव जो है वो हमारे पास एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर चला जाता है, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड है ये यहाँ मूव हो जाती है, एंड एट लास्ट हियर इज, ये जो है ये दो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड की, और ये हमारे पास CH3 ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, सो ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। देखिए कैसे हुआ, सबसे पहले आप
कीटोन लेंगे, उसके ऊपर एसिडिक कंडीशन डाल लेंगे और वहाँ से इनोल का फॉर्मेशन होगा। इनोल न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करेगा और जो हमारे पास हमारा कीटोन या एल्डिहाइड जो भी दिया हुआ है वो एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। मैंने एल्डिहाइड ले लिया है। उसके बाद देखिएगा O नेगेटिव बनेगा। वो जो O नेगेटिव है ये इसका लोन पेयर जो है वो मूव करेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर मूव कर गई है। उसके बाद इस O के पॉजिटिव खत्म करने के लिए O का नेगेटिव H को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, OH वाटर फॉर्म बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। एंड इवन रिएक्शन फॉलो कर कर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कौन करेगा, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। वो जो H है वो ये H जो है ये एसिडिक है, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो CO के साथ क्या होता है, कंजुगेशन होता है। सो उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा नहीं, क्योंकि जस्ट साइड वाला कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो ये जो CH के बॉन्ड है ये इन दोनों CC बॉन्ड के बीच में आ जाएंगे एंड एट लास्ट फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। सो मैंने आपको एल्डोल रिएक्शन के बोथ जो मैकेनिज्म होते हैं एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम में दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपने यही देखा कि उनमें बेसिकली जो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म है उनका डिफरेंस होता है दोनों मैकेनिज्म में, और रिएक्शन का मैकेनिज्म किस वे से जाएगा। जैसे कि बेसिक मीडियम E1C बेस जाता है तो इसमें E1 से, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा सेम, ठीक है। अब देखिएगा एल्डोल जो रिएक्शन है बेसिकली वो हमारे पास दो टाइप से और पूछी जा सकती है। वो है इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड सेकंड वन जो है वो पूछी जा सकती है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का मतलब ये है कि जब आप अब तक एल्डोल रिएक्शन जो पढ़ रहे थे वो इंटरमोलिकुलर थे। जैसे कि आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने कीटोन लिया था, उस पर बेसिक एसिडिक मीडियम में डालकर आप न्यूक्लियोफाइल बनाया था। एक में तो बनता था इनोलेट, एक में इनोल। वो फिर अटैक करता था, वो फिर जो हमारा इनोलेट जो बनता था वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता था और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता था। तो इनोलेट अपनी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज पर अटैक करता था, लेकिन ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते थे, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल। इसलिए इस इंटरेक्शन को क्या कहते थे, इंटर मोलिकुलर, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ये है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास पूरा एक कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास जो दो कार्बोनिल कंपाउंड है वो दोनों एक ही कंपाउंड में दिए हुए हैं और आपको वही बेस दे देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड होनी वही है हमारी, क्या होगी हमारे पास एल्डोल रिएक्शन ही होगी, लेकिन कौन सी होगी, इंट्रा। इसमें रिंग स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आता है कि बेसिकली आप एक कार्बोनिल से बनाएंगे इनोलेट और सेकंड जो हमारा कार्बोनिल वो बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। एक ही मॉलिक्यूल में इंट्रा मोलिकुलरली रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन आपको फिर ये होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अपने पास में वो हाइड्रोजन्स अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। अगर मैं इस हाइड्रोजन को मूव करवाऊंगा तो अलग मेंबर रिंग बनेगी, जैसे इसको मूव कराए 5 मेंबर रिंग बनेगी, इसको मूव कराए 8 मेंबर रिंग बनेगी या 7 मेंबर। तो सिलेक्टिविटी आ जाएगी उधर। और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रिंग की सिलेक्टिविटी। अगर 5 वर्सेस 6 एंड बात करूँ 5 वर्सेस 7, 5 वर्सेस 8, 6 वर्सेस 8, ठीक है। अगर आपका कोई कंपाउंड दिया हुआ है और आपको पता चल गया उसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगी, तो आप ये देखिएगा कि किस हाइड्रोजन को, अगर मैं जो भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन दिए हुए हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो उनमें से वो हाइड्रोजन्स जो कि 5 मेंबर रिंग बनाए या फिर 6 मेंबर रिंग बनाए, ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन 5 मेंबर बना रहा है, दूसरा हाइड्रोजन 6 मेंबर बना रहा है, एक हाइड्रोजन 5 मेंबर बना रहा है, एक हाइड्रोजन 7 मेंबर बना रहा है, एक 5 मेंबर, एक 8 मेंबर। सो 5 मेंबर वाला जो हाइड्रोजन है
उससे ही रिएक्शन करवाना, हमेशा 5 नंबर वाले से रिएक्शन करवाना। और 6 और 8 या 6 और 7 हो तो हमेशा 6 वाले से करवाना है। मतलब 5 और 6 को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। ये बात हमें ध्यान रखनी है बेसिकली, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो दो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स अभी तक हम सेम ले रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों हमारे पास डिफरेंट होंगे। देखिए यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम इसमें क्या डाल देंगे, NaOH, और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी बेसिक मीडियम वाली। लेकिन यहाँ पर जो दो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स थे वो दोनों डिफरेंट है। दैट्स वाई दिस एल्डोल रिएक्शन इज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। सो देखिएगा, ये था हमारा आज का लेक्चर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पर। शुरू में हमने इंट्रो पढ़ा, कुछ और रिएक्शंस के बारे में जाना, जैसे कि रिफॉर्मेज की रिएक्शन, परकिंस रिएक्शन, नोवेंजल, मैनिक, क्योंकि उनमें इनोलेट्स बन रहे थे। और इस रिएक्शन में भी इनोलेट बनेगा जब हम बेसिक मीडियम लेंगे। फिर हमने देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 2 मीडियम हो सकती है, बेसिक एसिडिक। बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म बताया, दोनों प्रोडक्ट सेम था, लेकिन बेसिक मीडियम में NaOH का यूज़ करेंगे, बेस का यूज़ हो गई, लेकिन वहाँ न्यूक्लियोफाइल इनोलेट होगा और मैकेनिज्म जो होगा इवन CB मैकेनिज्म होगा। लेकिन जब भी एसिडिक मीडियम लेंगे तो हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है वो इवन मैकेनिज्म होता है, और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, फिर एलिमिनेशन होगा, ठीक है, वो है। और वहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है एसिडिक मीडियम में वो बनता है इनोल, इनोल ना कि इनोलेट, इनोलेट बनता है बेसिक मीडियम में। उसके बाद हमने दोनों मीडियम में रिएक्शन को पढ़ लिया था। एंड आफ्टर दैट हमने बात करी कि एल्डोल जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसके वेरिएंट हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में क्या होगा कि एक ही कंपाउंड में 2 कार्बोनिल दिए रखेंगे, लेकिन वहाँ एक छोटा कंसेप्ट आता है रिंग स्टेबिलिटी का, क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रिंग बनेगी। अब वो रिंग बनेगी मेजरली जो कि ज़्यादा स्टेबल होगी, और वो सेलेक्टिविटी मैंने आपको बता दी, 5 और 6 नंबर रिंग को 7 या 8, 4, 3, 2 उन रिंग से ज़्यादा हमें उसको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। क्रॉस एल्डोल में कुछ नहीं है, जो दो हमारे पास कीटो कार्बोनिल कंपाउंड थे,